अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। प्रीवियसली हमने कुछ रूल्स कॉमन एरर्स किए थे, कुछ रूल्स कवर किए थे। आज हम मजीद कुछ पढ़ने जा रहे हैं। आज हमारा रूल नंबर 4 है नाउन विद सफिक्स आईसीएस। जिनके लास्ट में हमारा आईसीएस आता है तो उनके साथ हमने क्या करना है। जैसा कि मैंने मीन भी दी हुई है, यहाँ पे मिस्टर बीन बता रहा है कि सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। ठीक है, नाउन एडिंग इन आईसीएस कैन ईदर टेक अ सिंगुलर, ठीक है, इफ दे आर कंसिडर्ड एज द नेम ऑफ अ साइंस। ठीक है, अगर आपका जो आईसीएस है वो जिसके लास्ट में आईसीएस सफिक्स आता है, ठीक है, अगर वो एज अ साइंस है तो उसके पीछे हम जो है वो एज अ सिंगुलर जो है उसको ट्रीट करेंगे। अगर एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ द साइंस, अगर उसकी एप्लीकेशन बताए साइंस की, ठीक है, तो हम उसे प्लूरल वर्ब कहेंगे कि मतलब एप्लीकेशन उसकी बताए तो हम उसको एज अ प्लूरल यूज करेंगे, और अगर वो एज अ साइंस हमें बताए तो हम इसको एज अ सिंगुलर जो है ना वो यूज करेंगे। इस तरह से एग्जांपल देखें, मैथमेटिक्स वाज डिफिकल्ट फॉर अली। मैथमेटिक्स वाज डिफिकल्ट फॉर अली। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स जो है वो एज अ साइंस जो है ना वो बता रहा है कि मैथमेटिक्स जो है अली की वो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है अली के लिए। साइंस मतलब साइंस बता रहे हैं, सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे द प्रोफेसर एक्सप्लेन दैट हर मैथमेटिक्स वर्ल्ड फार बिलो द एक्सपेक्टेड लेवल। ठीक है, एक्सपेक्टेड लेवल से मतलब उसकी जो मैथमेटिक्स है वो बहुत कम है, मतलब उसकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत मतलब जो एक्सपेक्टेड लेवल है उससे बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन बता रहा है, इस वजह से हमने यहाँ पे वर यूज किया है। ठीक है, इसके साथ प्लूरल लगाया हमने, और यहाँ पे ये एज अ साइंस जो है ना वो बता रहे हैं हमें, तो इस वजह से हमने इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मिस्टर बीन बता रहा है कि सिंगुलर होगा या प्लूरल, तो हाँ भाई मिस्टर बीन को हमने जवाब दिया है कि यहाँ पे जो है आपका, जहाँ पे आपको एज अ साइंस जो है ना आप उस चीज को ट्रीट करेंगे तो वहां पे आप उसके साथ सिंगुलर यूज करेंगे, और अगर आप उसको एज ए मतलब एप्लीकेशन करते हैं उसकी, तो वहां पे आप क्या यूज करेंगे, प्लूरल नाउन। ठीक है, उसके बाद कुछ और मजीद जो है ना आपके एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे रेट्रिक्स वाज वन ऑफ द 7 फ्री आर्ट्स। ठीक है, ये यहाँ पे रेट्रिक्स जो है एज अ साइंस बता रहा है, तो इसके साथ हमने वॉच लगाया है। यहाँ पे हिज रेट्रिक्स वर डूइंग मोर हार्म टू आवर केस देन एनी मिस्टेक वी हैड एवर मेड। अब यहाँ पे जो बता रहा है वो यहाँ पे एज एप्लीकेशन बता रहा है, उसकी एप्लीकेशन हुई है वहां पे, तो इस वजह से जो है वहां पे इसने इसको एज अ प्लूरल ट्रीट किया, तो इसके साथ हमने प्लूरल वर्ब लगाया है। उसके बाद अकॉस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ साउंड्स। ठीक है, अकॉस्टिक्स जो है वो स्टडी ऑफ साउंड्स है, तो यहाँ पे एज अ साइंस बता रहा है तो हमने इसके साथ इज लगाया। यहाँ पे अकॉस्टिक्स इज द साइंस ऑफ साउंड वेव्स। ठीक है, अकॉस्टिक्स क्या है, वो आपका स्टडी ऑफ साइंस वेव्स है। ठीक है, तो इसके साथ भी हमने एस लगाया है, इज लगाया है। ठीक है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब हमने यूज किया है क्योंकि ये हमें बता रहा है कि आपका जो अकॉस्टिक्स है वो यहाँ पे एज अ साइंस बता रहे हैं हमें। ठीक है, अगर इसकी एप्लीकेशन बताता तो हम इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करते। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे देखें, द अकॉस्टिक्स इन हियर आर टेरेबल। अब यहाँ पे जो अकॉस्टिक्स हैं उसकी यहाँ पे एप्लीकेशन बता रहा है, एप्लीकेशन बता रहा है, तो हमने उसके साथ क्या किया, प्लूरल वर्ब लगाया, और उसके साथ हमने आर लगाया। आर जो है आपका प्लूरल वर्ब है, इसको एज अ प्लूरल ट्रीट किया हमने। ठीक है, पुअर क्लासरूम अकॉस्टिक्स क्रिएट अ नेगेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर मेनी स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए हमने क्रिएट लगाया, अगर हम क्रिएट्स लगाते तो यहाँ पे ये आपका हो जाता सिंगुलर, तो इसको एज अ सिंगुलर ट्रीट करते हैं एज अ साइंस यहाँ पे, लेकिन ये यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन बता रहा है, इसकी एप्लीकेशन बता रहा है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे इसको एज अ प्लूरल ट्रीट किया। ठीक है, इसके साथ क्रिएट लगाया, एस का इजाफा नहीं किया हमने। ठीक है, मजीद बढ़ते हैं रूल नंबर 5 पे। हमारा एक वर्ड है आपका मीन्स। सम वर्ड्स यूज सिंगुलर और प्लूरल वर्ब बेस्ड ऑन देयर मीनिंग्स। कुछ वर्ड्स जो है हमारे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यूज होते हैं, अब उसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम उनको सिंगुलर ट्रीट करते हैं या फिर प्लूरल ट्रीट करते हैं। किस तरह से, अब यहाँ पे ये मीन भी बता रही, व्हाट डज दैट इवन मीन। ठीक है, यहाँ पे क्या, कहीं पे क्या सिंगुलर होगा, कहीं पे क्या प्लूरल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मीन्स वर्ड है आपका। ठीक है, When it refers to a method or process, it is followed by either singular or plural verb. जब वो मतलब क्या है, प्रोसेस या मेथड के बारे में बता रहा हो तो या तो वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। इस तरह से एवरी मीन्स हैज बीन ट्राइड। ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप है। अब यहाँ मेथड्स की बात कर रहे हैं, एवरी मीन्स हैज बीन ट्राइड मतलब हर तरीका उन्होंने आजमा लिया। ठीक है, यहाँ मेथड की बात हो रही है तो इस वजह से हमने यहाँ पे क्या किया है, इसको एज ए सिंगुलर ट्रीट किया है। देयर आर सेवरल मीन्स ऑफ लर्निंग टर्किश। ठीक है, टर्किश सीखने के बहुत सारे तरीके हैं। अब यहाँ पे जो मीन्स है वो भी मेथड्स के तौर पे यूज किया गया, यहाँ पे भी एज अ मेथड यूज किया गया, आपका प्रोसेस यूज किया गया। When it refers to wealth, money or resources, it is followed by a plural verb. जब भी ये
आपका वेल्थ के बारे में बताएगा या मनी या रिसोर्सेज के बारे में बताएगा, तो ये आपका हमेशा क्या होगा, प्लूरल वर्ब से ही फॉलो होगा। किस तरह से, हिज मीन्स आर स्मॉल बट ही हैज इनकर्ड नो डेब्ट्स, ठीक है, मतलब उसके पास कम मीन्स हैं, मीन्स मतलब यहाँ पे वेल्थ की बात कर रहा है, इस वजह से ये फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब। अब यहाँ पे ऊपर क्या बताया, व्हेन इट रेफर्स टू अ मेथड और प्रोसेस इट इज फॉलोड बाय ईदर सिंगुलर और प्लूरल नाउन। जब वो मेथड और आपका प्रोसेस के बारे में बताएगा, या तो वो सिंगुलर से फॉलो होगा या फिर प्लूरल से, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आप बताएंगे वहां पे। अगर ये मीन्स जो है आपका वो एज ए रिसोर्सेज या फिर मनी या वेल्थ के बारे में आपको मतलब यहाँ पे इसका कॉन्टेक्स्ट हो, तो इसके साथ आप क्या करेंगे, प्लूरल लगाएंगे हमेशा, ये हमेशा प्लूरल से ही फॉलो होगा, फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब। ओके, अब यहाँ पे आपका रूल नंबर 6 है, यहाँ पे कुछ मटेरियल नाउन्स होते हैं जो इंडिकेटिंग इंग्रेडिएंट्स, जो इंग्रेडिएंट्स को इंडिकेट कर रहे होते हैं। मटेरियल नाउन्स व्हेन दे इंडिकेट अ सब्सटेंस ऑफ व्हिच थिंग्स आर मेड शुड ऑलवेज बी यूज्ड इन सिंगुलर। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि कुछ आपके जो मटेरियल नाउन्स है वो इंडिकेट करते हैं सब्सटेंस को जिससे वो बनी हुई है, ठीक है, जिस चीज से वो बनी हुई है, मतलब एक चीज है आपकी, जिस तरह से मार्बल है या वुड है, उसी चीज से चीज बनी हुई है, तो वो हमेशा क्या आपकी होगी, एज अ सिंगुलर ट्रीट होगी। किस तरह से, ये कुछ करेक्शंस दी हुई है यहाँ पे। दिस हाउस इज बिल्ड ऑफ स्टोन्स, ठीक है, ये घर किस चीज से बना हुआ है, स्टोन से। अब ये आपका इनकरेक्ट है, ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर, ठीक है। अब यहाँ पे आप यूज करेंगे दिस हाउस इज बिल्ड ऑफ स्टोन, यहाँ पे आप इसका प्लूरल यूज नहीं करेंगे, हमेशा आप इसका सिंगुलर यूज करेंगे, एस नहीं लगाएंगे इसके साथ। ताजमहल इज मैन्युफैक्चर्ड मेड ऑफ मार्बल्स, ताजमहल जो आपका, सॉरी यहाँ पे मोन्यूमेंट है आपका, ठीक, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, ताजमहल इज a monument of marbles, ताजमहल इज अ मोन्यूमेंट मेड ऑफ मार्बल्स। यहाँ पे मार्बल्स जो है आपका, यहाँ पे ये इनकरेक्ट है, यहाँ पे आप लगाएंगे मार्बल, ठीक। और नीचे आपका हाउस आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग ब्रिक्स एंड सीमेंट, हाउसेस आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग ब्रिक एंड सीमेंट, ये आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये आपका हमेशा सिंगुलर ही इस्तेमाल होगा आपका, जो चीज जिस चीज से बनी हुई है। मटेरियल नाउन्स जो होंगे वो इंडिकेट कर रहे होंगे इस सब्सटेंस को जिससे वो बनी हुई है। उसके बाद 2010 में ही जो है आपका ये पास पेपर्स में आया हुआ है, 2010 में ये हम इसकी करेक्शन करते हैं, इनकरेक्ट है आपका। दिस हाउस इज बिल्ड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स, हमने पढ़ा है पीछे कि जो चीज मतलब किसी मटेरियल से बनी हुई हो, पीछे हमने जैसे पढ़ा कि जो मटेरियल नाउन्स हैं वो इंडिकेट करते हैं इंग्रेडिएंट्स को जिससे वो बने हुए हैं, तो वो सिंगुलर ट्रीट होंगे, सिंगुलर ट्रीट होंगे तो हम इसको करेंगे दिस हाउस इज बिल्ट ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, इसके साथ हम एस नहीं लगाए। बट इट वुड बी करेक्ट टू से द बॉयज वर थ्रोइंग स्टोन्स एट द बेकर, यहाँ पे अब ये नहीं बता रहा कि ये चीज उससे बनी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जस्ट स्टोन्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम करेक्ट होगा हम इस तरह से अगर यूज करें तो यहाँ पे जो आपका रूल नंबर 6 है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। लेक्चर भी लंबा हो गया, 8 मिनट का हो गया है, तो मजीद जो रूल्स हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और अगर कोई भी आपको क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, मैं उसका लिंक जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, फीडबैक लाजमी दें। थैंक यू सो मच।